हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू वीआईपी एडू सर्व। मैं हूं गौरी और आज आप सबके लिए एक गुड न्यूज़ है कि वीआईपी एडू सर्व बायोलॉजी क्लासेस लॉन्च करने जा रही है। ये बायोलॉजी क्लासेस स्पेशल है क्योंकि ये मेडिकल एस्पिरेंट्स के लिए डिज़ाइन की गई है। ऐसे स्टूडेंट जो कि नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर करने वाले हैं, उन सब के लिए ये क्लास बेनिफिशियल होगा। यहाँ पे हम नीट सिलेबस के अकॉर्डिंग और एग्ज़ाम पैटर्न के अकॉर्डिंग जो कुछ भी इम्पॉर्टेंट है, जो कोई टॉपिक इम्पॉर्टेंट है, वैसे हर टॉपिक को हम इजी वे में समझने की कोशिश करेंगे और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। जब किसी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं तो हम देखते हैं कि उस एग्ज़ाम में किस पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो फिर चलिए नीट एग्ज़ाम के पैटर्न को देख लेते हैं। इस एग्ज़ाम में 3 सब्जेक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, फिजिक्स से, केमिस्ट्री से और बायोलॉजी से। फिजिक्स से 45 क्वेश्चन, केमिस्ट्री से 45 और बायोलॉजी से 90 क्वेश्चन। टोटल हमारे 180 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हर क्वेश्चन 4 मार्क का होता है, इसलिए टोटल मार्क्स हमारा 720 हो जाता है, जिसमें से फिजिक्स में 180, केमिस्ट्री में 180 और बायोलॉजी के लिए 360, जो कि 50% हमारा नीट के सिलेबस को कवर करता है। तो ये जो मेजर पोर्शन बायोलॉजी का है नीट एग्जाम में, इसी मेजर पोर्शन को हम यहाँ पे डील करेंगे। चलिए एक नज़र हम सिलेबस पे डालते हैं। इस एग्ज़ाम का सिलेबस जो है वो हमारा एनसीईआरटी क्लास 11th और 12th का बायोलॉजी का सिलेबस है। तो क्लास 11th में हमें बायोलॉजी में 5 यूनिट्स पढ़ने थे, जिनमें टोटल 22 चैप्टर्स हैं, और क्लास 12th में भी 5 यूनिट्स पढ़ने थे, जिनमें टोटल 16 चैप्टर हैं। हर चैप्टर इम्पॉर्टेंट है सिलेबस का, पर कुछ चैप्टर वीवीआई होते हैं। वीवीआई इन द सेंस कि एग्ज़ाम में उससे हर साल क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं और ज़्यादा क्वांटिटी में पूछे जाते हैं और चैप्टर्स के कंपैरिजन में। तो फिर चलिए हम उन इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स या फिर यूनिट्स को देख लेते हैं। पहला यूनिट हमारा क्लास 11th का ह्यूमन फिजियोलॉजी है, जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। इसमें 7 चैप्टर्स टोटल हैं। फर्स्ट चैप्टर हमारा डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन है, जिसमें हम ह्यूमन बॉडी में डाइजेशन और एब्जॉर्प्शन न्यूट्रिएंट का कैसे होता है ये देखेंगे। सेकेंड चैप्टर हमारा है ब्रीथिंग एंड रेस्पिरेशन। इसमें ब्रीथिंग की प्रोसेस, रेस्पिरेशन में जो भी मैकेनिज्म इन्वॉल्व है उनके बारे में देखेंगे। थर्ड है हमारा बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन। इसमें बॉडी फ्लूइड के बारे में, जैसे कि ब्लड हमारा बॉडी फ्लूइड है, और भी जो भी बॉडी फ्लूइड है उनके बारे में, और उनका सर्कुलेशन कैसे होता है। इसमें मेन जो ऑर्गन हमारा हार्ट है उसका क्या रोल है ये देखेंगे। फिर फोर्थ वन इज़ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट एंड देयर एलिमिनेशन। तो इसमें हमारी बॉडी में जो भी प्रोडक्ट्स फॉर्म होते हैं और फिर जो उसमें से वेस्ट प्रोडक्ट निकलते हैं, तो उनका एलिमिनेशन हमारे बॉडी से कैसे होता है, एक्सक्रीट आउट कैसे होते हैं, उसमें क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है, उन सबको देखेंगे। फिर है हमारा लोकोमोशन है, मूवमेंट। इसमें हम लोकोमोशन देखेंगे, मूवमेंट देखेंगे कैसे होते हैं हमारे मसल्स के, वो सब देखेंगे। और फिर न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन है। तो न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन में नर्वस सिस्टम का क्या रोल है, कैसे वो बॉडी को कंट्रोल करते हैं, वो देखेंगे। फिर लास्ट है हमारा इस यूनिट का केमिकल कोऑर्डिनेशन एंड रेगुलेशन। इसमें देखेंगे जो हमारे ह्यूमन बॉडी में जो भी हार्मोन्स प्रोड्यूस होते हैं उनका क्या रोल है, कैसे वो सारे हार्मोन कोऑर्डिनेट वे में हमारे बॉडी को रेगुलेट करते हैं, ये देखेंगे। नेक्स्ट यूनिट इज प्लांट फिजियोलॉजी। ये भी 11th का यूनिट है। इसमें 4 चैप्टर्स हैं। सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, पर इनमें जो भी बहुत रिवियर टॉपिक्स उन्हें हम देखेंगे। फिर नेक्स्ट है हमारा 11th का ही यूनिट डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें कई चैप्टर्स हैं। डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड हमारा नेक्स्ट है। इसमें कई चैप्टर्स हैं, जिसमें बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे हर साल क्वेश्चंस आते हैं। इसमें देखेंगे कि एनिमल और प्लांट को क्लासिफाई किया गया है किस बेसिस पे, कैसे किया गया है, इसके बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। नेक्स्ट है हमारा क्लास 12th का यूनिट जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट। इसमें हेरिडिटी और वेरिएशन के बारे में देखेंगे, कैसे ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन का क्या रीज़न है, हमारे डीएनए का क्या रोल है, ये सब हम लोग देखेंगे इसमें। इज बायोलॉजी एंड ह्यूमन वेलफेयर। ये यूनिट भी हमारे 12th सिलेबस का है। इसमें कई चैप्टर हैं, लेकिन हेल्थ एंड डिजीज़ जो चैप्टर है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें देखेंगे हम लोग हमारे हेल्थ से रिलेटेड कुछ फेनोमेना देखेंगे और कुछ डिजीज़ के बारे में पढ़ेंगे। और फिर है नेक्स्ट यूनिट इकोलॉजी एंड इन्वायरमेंट। ये भी 12th का ही है। इसके सभी चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है।
हमारा सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन, इसके सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को देखेंगे। फिर स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन कैसा, उनका मॉर्फोलॉजी क्या है, ये हम लोग देखेंगे यहाँ पे। और फिर हमारा 12th का यूनिट रिप्रोडक्शन, इसमें 4 चैप्टर्स हैं, सभी इंपॉर्टेंट्स हैं, हम सबके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। ये तो बात हुई हमारे इम्पोर्टेंट चैप्टर्स और यूनिट्स की, जो कि सिलेबस के अकॉर्डिंग हम लोगों को पढ़ना है। अब चलिए देख लेते हैं कि यहाँ जो क्लास होने वाली है इसका शेड्यूल क्या होगा। क्लास का शेड्यूल हमारा वीक में 4 डेज होगा, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे और संडे। आज फ्राइडे है, नेक्स्ट क्लास हमारा संडे को होगा। 7 PM पे क्लास होगी, और अगर टाइमिंग में कोई चेंजिंग आती है तो वो नोटिफाई कर दिया जाएगा सब। तो हम लोग नीट एग्ज़ाम के पैटर्न, सिलेबस और इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को देख लिए, शेड्यूल क्या होगा यहाँ पे क्लास का, इसे भी देख लिए हैं। और अब बारी आती है कि हम स्टार्ट कहाँ से करेंगे, कौन सी यूनिट से हम स्टार्ट करने वाले हैं। तो हमारा मोस्ट इम्पॉर्टेंट यूनिट ह्यूमन फिजियोलॉजी है, इसी से हम स्टार्ट करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम अपना यूनिट स्टार्ट करेंगे। क्लास से रिलेटेड कोई भी क्वेरी हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक अवेलेबल होगा, उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर सकते हैं, वहाँ भी आप पूछ सकते हैं। तो फिर थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन, एंड कीप वॉचिंग एंड डू सब्सक्राइब द चैनल।